हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है बातें। अरे मंजू ने तो बेटी को बहुत छूट दे रखी है। कल अपने दोस्तों के साथ पिक्चर देखने गई थी, बाहर ही खाना खाकर आई थी। पूरी तरह से हाथ से निकल गई है लड़की। वकील क्या बन रही है, अपने पापा को भी कटघरे में खड़ा कर देती है, सही गलत का पाठ पढ़ाती है, अपने पापा के लाड़ प्यार का गलत फ़ायदा उठाती है। लड़कियों के साथ साथ लड़कों को भी दोस्त बनाकर रखा है। इस लड़की के लक्षण देखकर तो लग रहा है कहीं भागकर शादी ना कर ले, ससुराल में 2 दिन भी नहीं टिक पाएगी। विद्या जी अपनी बेटी तृप्ति से फ़ोन पर अपनी पोती महक की शिकायत कर रही थी। मंजू अपनी सास के कमरे में चाय देने गई थी, लेकिन अंदर से आ रही आवाज़ सुनकर स्तब्ध रह गई। दरवाजे के बाहर ही खड़ी हो गई। जो बातें उसकी सास अपनी बेटी से कह रही थी वह बहुत दिल दुखाने वाली थी। सास विद्या जी अपने धुन में बात किए जा रही थी। उन्हें एहसास ही नहीं था कि उनके द्वारा कही जाने वाली बातें मंजू ने सुन ली थी। माँ जी, यह आपकी चाय, और यह किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रही थी आप अपनी पोती के लिए। क्यों नाम बदनाम कर रही हैं आप मेरी बच्ची का। क्या बिगाड़ा है उसने आपका। आज भी हमारे समाज में लड़की का नाम गलत तरह से उछाला जाए तो आने वाली पीढ़ी भी उसे याद रखती है। वह ऐसा कलंक बन जाती है जिसे मिटाना मुश्किल होता है। आपकी जानकारी में तो था कि महक ने अपने पापा से पूछकर दोस्तों के साथ बाहर जाने का प्रोग्राम बनाया था। फिल्म देखने के बाद बाहर खाना खाने वाली है, इस बात की जानकारी भी उसने हमें दी थी। किन दोस्तों के साथ जा रही है वह भी बताया था। तो फिर समस्या कहाँ है। 21 साल की हो गई है महक। परीक्षा खत्म होने पर पार्टी करने में क्या बुराई है। वह भी ऐसी वैसी नहीं, अच्छी फिल्म देखने गई थी। रही बात महक की अपने पापा को समझाने की, तो वह सही समझा रही थी। उसके पापा बहुत जल्दी गुस्सा करते हैं, तेज़ आवाज़ में अपनी बात रखते हैं। तो बड़ी होती हुई बच्ची उनसे आराम से धीरे से बात करने को कह रही थी। इसमें गलत क्या है। वह सही गलत में फ़र्क समझती है, अपना पक्ष रखने की हिम्मत रखती है, तो इसमें गलत क्या है। क्यों आप बच्ची का नाम बदनाम कर रही हैं। आपके कहने पर आपका हर काम कर देती है। चाहे मोबाइल का रिचार्ज करना हो, आपका शुगर लेवल चेक करना हो, चाहे दवाइयाँ मंगवानी हो, बिना ना नुकुर के तुरंत कर देती है हर काम। मंजू ने कहा, अरे वह तो मुझे उसकी फिक्र लगी रहती है ना, इसलिए कह रही थी। विद्या जी ने जरा धीरे से बोला। विद्या जी को हमेशा घर के चिराग, पोते की चाहत थी, पर हो गई घर में पोती। बेटी होने के बाद बहू को दोबारा माँ बनने का सौभाग्य नहीं मिल सका, इसलिए विद्या जी के दिल के तार बहू और पोती से जुड़ नहीं पाए। अपनी बहू और पोती की कमियां गिनाने में, उनकी बुराई करने में उनको अजीब सी खुशी मिलती। आप एक की दो लगाकर दीदी से कह रही थी, वह इस बात पर नमक मिर्ची लगाकर न जाने किससे किससे कहेंगी। अच्छा, क्या आप पेपर पर लिख कर दे सकती हैं कि आपने महक के बारे में जो जो बातें कही वह बस उसकी भलाई के लिए कह रही थी। मंजू ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। विद्या जी बात की गंभीरता को समझते हुए बोली, क्या आप लिखे हुए पेपर के छोटे छोटे टुकड़े करके सारे मोहल्ले में फेंक सकती हैं। मंजू ने कहा, हाँ हाँ यह भी कर लूँगी। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। विद्या जी बोली, फिर फेंके हुए छोटे छोटे टुकड़ों को आप इकट्ठा कर सकती हैं। मंजू ने पूछा, यह क्या कह रही हो बहू। फेंके हुए कागज़ के टुकड़ों को भला कैसे इकट्ठा किया जा सकता है। वह हवा से इधर उधर उड़ जाएंगे, बरसात में गीले हो जाएंगे, मैं उन्हें वापस नहीं ला सकती। विद्या जी बोली, जैसे यह कागज़ के टुकड़े वापस नहीं लाए जा सकते, उसी प्रकार मुँह से निकले शब्द भी वापस नहीं लिए जा सकते। आपके कहे गए शब्दों से कितने लोग बच्ची के बारे में गलत धारणा बना सकते हैं। आपने सोचा है। हमें तो किसी के भी बारे में बुरा बोलने से पहले 2 बार सोचना चाहिए। फिर महक तो आपकी पोती है। मंजू ने उदास होते हुए बोला। विद्या जी चुपचाप अपनी बहू की कड़वी बातें सुनती रह गईं, क्योंकि वह जान गई थी कि इस बार उनकी बहू के एक एक शब्द में सच्चाई है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।